तो आज की वीडियो में ये जो 4 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले ब्रीडिंग सीज़न 2024 में आपके परिंदे 6-6, 7-7 बच्चे देंगे और बगैर टाइम ज़ाया किए ब्रीडिंग सीज़न आते ही ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लानट चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी करनी है। अपने बर्ड्स को किस तरह कैसे हमने लेकर चलना है कि टाइम भी ज़ाया ना हो और अच्छी ब्रीड हो, तो इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं ब्रीडिंग सीज़न, जो कि ठीक अगस्त एंड से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मई, जून, जुलाई, ये 3 माह रेस्ट करवाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि परिंदे को रेस्ट करवा दिया जाए। इसमें जितनी आप अपने परिंदों की केयर कर सकते हैं ना, उतनी करें, उतना आपको फ़ायदा होगा। पहला टिप आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हम शॉप पर मौजूद हैं। शॉप पर ये बर्ड सेल के लिए मौजूद हैं। बर्ड की एक्सेसरीज़ पर हम काम करते हैं। गुजरांवाला में शॉप है। कोई भी चीज़ खरीदना चाहे बर्ड्स हो या एक्सेसरीज़ हो, दाना हो, पॉट्स हो, मेडिकल के लिहाज से, ब्रीडिंग सीज़न के लिहाज से कोई मेडिसिन, विटामिन, कैल्शियम लेना चाहें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0347 442 111 7 पर। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप, आपको फेसबुक पेज, टिकटॉक का और यूट्यूब का हमारा लिंक पेज मिल जाएगा। आप वहां पर भी हमें लाइक फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अब सबसे पहला टिप माहौल का है। माहौल में एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों माहौल होते हैं। केज के अंदर का माहौल और केज के बाहर का माहौल। अंदर के माहौल में 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि आपके बर्ड के बैठने का स्टाइल, स्टिक का इस्तेमाल। जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर हमने जो स्टिक लगाई है, ये ज़्यादा मुलायम नहीं होनी चाहिए। स्टिक जो है वो ज़्यादा मोटाई में नहीं होनी चाहिए और ऊपर लगनी चाहिए, जहाँ पर बर्ड बैठ के खुश होता है। स्टिक का मुलायम होना बर्ड की ग्रिप नहीं करता, फिसल जाता, क्रॉस प्रॉपर नहीं होती। सबसे पहले हमने माहौल 2-3 माह में अच्छा बनाना है ताकि बर्ड जो है वो इस माहौल में अपने आप को हैप्पी महसूस करे और ब्रीडिंग सीज़न के लिए रेडी हो सके। तो स्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने अपने बर्ड के लिए केज में बॉक्स या मटकी का पहले से इंतज़ाम करना है। हैंग नहीं करना, लेकिन आपको पता हो कि ब्रीडिंग सीज़न आते ही हमने यहाँ पर लगा देना है। उछली सतह पर हो, ऊपर लगे, और अगर बॉक्स है तो वो बाहर लगे, जिस तरह यहाँ बाहर पर स्पेस बनी होती है। बाहर बॉक्स लगे, मटकी है तो वो अंदर ऊंची सतह पर हैंग हो। बर्ड जो वो पसंद करता है। इसका इंतज़ाम आपने करना है। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका बर्ड इरिटेट होगा। माहौल अंदर के साथ हमने यहाँ पर एक चीज़ और फॉलो करनी है कि पेयरिंग बहुत ज़रूरी है। आपने अपने पेड़ नर मादा क्लियर कर लेने हैं कि इनसे मैंने ब्रीड लेनी है, इसका नर इस मादी के साथ लगाना है। उनकी पेयरिंग करवाएं, उनका जोड़ा बिल्कुल रेडी करें। जब उनका जोड़ा रेडी होगा 2-3 माह में, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ब्रीडिंग सीज़न आती वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो पहले टिप में केज के इंटरनल माहौल को बेहतर करना है। दूसरे टिप में आपने पेयरिंग को मुकम्मल करना है। आपका माइंड क्लियर हो कि ये नर मादा है, ये जोड़ा बनाना है और ये जोड़ा रेडी हो रहा है, इस जोड़े से हमने आगे ब्रीड लेनी है। 2 टिप्स हो गए। तीसरे टिप में आपने अपने बर्ड के केज के बाहर के माहौल को बेहतर करना है। आपके परिंदे को अंदर खौफ पैदा ना हो, बाहर से बच्चे तंग ना करें। बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, परिंदे हैं बाहर के, जैसे कौवे वगैरह हैं, वो इन्हें तंग ना करें। अगर वो तंग करेंगे तो आपका बर्ड डेफिनेटली हैप्पी नहीं होगा, डरेगा, डर पैदा होगा, तो वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा या बहुत लेट आएगा। तो आपका बर्ड सबसे पहले कॉन्फिडेंस में आए कि यहाँ पर मैं महफूज हूँ, मुझे किसी किस्म का डर नहीं है। 4th टिप में खुराक बहुत मैटर करती है। हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, कोई मसला नहीं, दाने में रखो बर्ड को। भाई इस 3 माह में आप अपने बर्ड को जितना खिला सकते हैं उतना खिलाएं, वो उतना बेहतर होगा। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना। अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड, दाना, कैल्शियम, विटामिन मस्ट यूज़ करवाएं। सॉफ्ट फूड में आप धनिया, पालक भिगोकर गंदम दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं। उसके अलावा आप छल्ली दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं। ये तमाम आइटम तकसीम करके देनी है, एक दिन में सारी नहीं देनी। कैल्शियम में मियारी चाक हमारे से लेना चाहे मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट से ले सकते हैं। विटामिन, वाइडालिन, लाइजोवेट जो आप इजीली ले सकें, यूज़ करवाते रहें, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूरी है। दाना मिक्स अच्छी क्वालिटी का साफ़ दें।
डस्टी दाना हरगिज़ ना हो। तो ये 4 टिप्स को अगर आप तरीके के साथ लेकर चलते हैं, आपके बर्ड में कॉन्फिडेंस आएगा, माहौल से खुश होगा, हेल्थ बेहतर होगी, खुराक के लिहाज से भी, विटामिन कैल्शियम के लिहाज से भी। जब आपका बर्ड हेल्दी होगा, आपका बर्ड माहौल में खुश होगा, अच्छी ब्रीड करेगा, ज़्यादा अंडे बच्चे देगा और जल्द ब्रीड करेगा, ये गारंटी है। जाने से पहले अगर आप बर्ड्स की एक्सेसरीज या बर्ड कोई भी खरीदना चाहिए, कॉन्टैक्ट करें 0347 442 111 7 पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप हमारी वीडियोस को अगर लेना चाहते हैं तो आपको तमाम वीडियोस टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मिल जाएंगी और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।